नमस्कार। आज की स्वास्थ्य पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। छोटी सी बात और बड़े काम की बात। आपकी रसोई ही आपका औषधालय है और आपका जो रसोइया है वो आपका डॉक्टर है, वो आपका वैद्य है। तो हमारी रसोई में जो भी साग सब्जी दाल रोटी जो भी बनती है वो हमारे रसोइये पर निर्भर करती है कि हमारा रसोइया उसके अंदर क्या क्या मसाले और सामग्री डाल रहा है। तो विशेष रूप से जब हम स्वाद के वशीभूत और अधिक मसालों का सेवन करते हैं, गरम मसाला फलाना मसाला, इतने मसाले बना रखे हैं इस व्यवसाय की दुनिया में कि आप उन मसालों को सारों को गिन नहीं सकते हैं। अरे हमारा सामान्य मसाला होता है हल्दी मिर्ची जीरा धनिया, ये हमारा नॉर्मल मसाले हैं। और जो लोग हल्दी मिर्ची जीरा धनिया सौंफ अजवाइन इत्यादि जनरली इनका सेवन करते हैं वो अपने स्वास्थ्य पर काबू रख पाते हैं, वो अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं। और जो इनसे हटके अलग वाहियात मसालों का सेवन करते हैं तो वो अपने स्वास्थ्य को खराब करके फिर बड़े बड़े डॉक्टरों के चंगुल में फंसते हैं और तमाम कमाई हुई पूंजी को बर्बाद कर देते हैं। तो मैं तो आप सभी भाई और बहनों से एक ही बात कहूँगा कि अपनी रसोई को और अपने रसोइयों को, जैसे कई बार हमारे घर भी रसोई बनती है तो उसमें कभी तेज मिर्च कर देते हैं, कभी फास्ट नमक कर देते हैं। तो ऐसे ही जो मेरा मानना है कि सबके यहाँ लगभग ऐसा ही होता होगा, ऐसा मुझे संभावना है मेरी, लेकिन ऐसा ना हो उसके लिए हमें एक नाप तौल के हिसाब से रसोइयों को ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो रसोई का मालिक है, जिसको ये सारा सामान तैयार करना है, वो विशेष रूप से ये ध्यान रखे कि हमें कितनी मात्रा में कितनी सामग्री क्या डालनी है, तब वो भोजन सामग्री हमारे प्रतिकूल न होकर के हमारे अनुकूल बनेगी। अगर तेज मिर्च है तो स्वाद खत्म, तेज नमक हो गया तो स्वाद खत्म, और कम रह गया ज़्यादा कम रह गया तो स्वाद नहीं आएगा। तो इसलिए हर चीज़ का समुचित पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल हो तो हमारी रसोई का जो आहार बन रहा है वो हमें स्वाद भी देगा और हमारे स्वास्थ्य को भी बचा के रखेगा। तो इसलिए आप सभी खास तौर से बहनों का, जो रसोई की मालिक हैं और जो घर की परिवार की एक वैद्य स्वरूप हैं, एक हकीम स्वरूप हैं, उनको विशेष ये ध्यान रखना होगा कि हम रसोई को किस पैमाने पर तैयार करें और कितनी मात्रा में तैयार करें जो समय से निबट भी जाए। ऐसा नहीं हो कि सुबह की बनाई शाम को खा रहे हैं, शाम को बनाई फिर सुबह खा रहे हैं, तो वो प्रक्रिया ठीक नहीं होगी स्वास्थ्य के लिए। और ज़्यादा कहूँगा तो आप कहेंगे अपनी घर की बुराई करता है। मेरे घर पर कई बार तो क्या होता है कि सब्जी 3-3 दिन तक रखी रहती है, वो फिर उठा के घेरनी पड़ती है, उसका पता ही नहीं लगता कि कब की है और क्यों रखी है। नई बनाते रहते हैं, पुरानी छोड़ देते हैं। तो इसलिए उतनी ही बनाएं जितनी हमारे परिवार की खपत है। खपत से चलो थोड़ा सा ज़्यादा बन जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन 1.5 गुनी और 2 गुनी बना के रखने में उसका कोई बेनिफिट नहीं है सिवाय नुकसान के। न तो वो आपके स्वास्थ्य को बचा सकती है और न वो आपकी पूंजी को बचा सकती है। पूंजी बर्बाद हुई, स्वास्थ्य खराब हुआ, और फिर स्वास्थ्य खराब करने के बाद फिर पूंजी डॉक्टरों के पास देनी पड़ी। तो इसलिए सभी भाई और बहनों ध्यान रखो इस बात का, उतनी ही सामग्री तैयार करो जितनी आपके परिवार की, आपके घर की खपत है। इन्हीं शब्दों के साथ सादर नमस्कार, जय हिंद।